तो फर्स्ट पार्ट हो गया मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव्स हम बना ही क्यों रहे हैं, गवर्नमेंट बजट बनाया ही क्यों जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर फुलफिलिंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्ट आउटकम ऑफ गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज। तो सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन्हीं के अराउंड है, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड। वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो पैसे को और रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करे, कहां कहां लगाए। ध्यान से देखना, थ्रू द बजटरी पॉलिसी government aims to reallocate resources in accordance with the economic and social priorities. Economic priority क्या है, लॉस नहीं होना चाहिए। सोशल प्रायोरिटी क्या है, पब्लिक वेलफेयर। तो उस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू, कैसे वो एलोकेट कर सकती है रिसोर्सेज। नंबर 1, टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज। टैक्स कंसेशन वो उनको देगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी लोअर इनकम ग्रुप है। सब्सिडीज उनको देंगे, प्रोड्यूसर्स को, उन प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज दी जाएंगी जो बेसिक नेसेसिटीज बना रहे हैं, लो रेट पे बेच रहे हैं, या बैकवर्ड एरिया में जाके काम कर रहे हैं। और अगर मैं चाहूं तो मैं टैक्सेस बढ़ा सकता हूं। किन चीजों पर टैक्सेस बढ़ा दूंगा, जो मैं डिस्करेज करना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट ऐसे यूज करती है टूल्स को टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि इस एरिया में पैसे ज्यादा इन्वेस्ट हो, तो गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन। पर्पस क्या है, कोई अंडर डेवलप्ड एरिया हो गया, या कोई बेसिक नेसेसिटी हो गई जो गवर्नमेंट चाहती है बनाए, या कुछ अंडर डेवलप्ड एरिया हो गया जहां गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जाके वहां पे प्रोडक्शन करें ताकि वहां के लोगों को जॉब्स मिले। तो गवर्नमेंट ऐसे कंसेशन देती है, सब्सिडीज देती है टू द प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जाम्पल, तो एक तो वो हो गया। और फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिस्करेजेस the production of harmful consumption goods like liquor, cigarettes through heavy taxes, and encourages the use of khadi products by providing subsidies. तो गवर्नमेंट जो प्रमोट करना चाहे उस पर टैक्स कंसेशन देगी, सब्सिडी देगी। जो डिस्करेज करना चाहे उस पर टैक्सेस बढ़ा देगी। तो ऐसे वो शिफ्ट करने की कोशिश करती है कि रिसोर्सेज रीएलोकेशन की, लोग उस एरिया में जाएं, लोग ये प्रोडक्ट बनाए, वो प्रोडक्ट बनाए। वो होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ऐसे। दूसरा, बाय डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट कभी कभी खुद ही कुछ चीजें बनाने लग जाती है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं बना रहा, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वो कह रहे कि हम तो नहीं कर रहे, अपने आप ही करो। तो कभी कभी गवर्नमेंट को खुद वहां पे अपने रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ते हैं। इफ द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर ध्यान से ना पढ़ा जाए तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हम रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से हो रही है। तो बाय टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, उसमें था जो प्रमोट करना है प्रोडक्ट, जो एनकरेज करना है उसमें टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज दी जाएंगी। जो डिस्करेज करना है उसमें टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे। और कहीं कहीं की प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज खुद एलोकेट करने पड़ते हैं जहां प्राइवेट सेक्टर ना काम कर रहा हो। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, दो अलग पॉइंट्स हैं, दो बिल्कुल अलग पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर ध्यान से ना पढ़े जाएं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हो रहा है कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज किस तरीके से एलोकेट करे, या प्रोड्यूसर्स के किस तरीके से एलोकेट करवाए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट होता है कि कैसे वो गैप को कम करे। अब टूल्स तो गवर्नमेंट के पास है ही लिमिटेड। टूल्स क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। मेजरली तो यही दो टूल्स हैं, उन्हीं को यूज करना है। बट लैंग्वेज बड़े ध्यान से देखना, यहां पे बात हो रही है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर,
वो कैसे कम कर सकती है गवर्नमेंट? बजट के थ्रू। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। कह रहा होती है इनइक्वालिटी, तो आप जो मर्जी कर लो, आप उसको परमानेंटली इरेज नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हो, उस पर फोकस करो। गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कैसे? थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। Government aims to influence distribution of income by imposing taxes, on the rich and spending more on the welfare of the poor. जो रिच है उनकी इनकम पे टैक्सेस बढ़ा दो, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। हायर द इनकम, हायर द टैक्सेस। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इनकम टैक्स में हम फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि बाय इम्पोजिंग मोर टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द रिच, तो उससे क्या होगा, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। एंड प्रोवाइडिंग सम बेसिक फैसिलिटीज, नेसेसिटीज टू द पुअर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर हम फ्री में उनको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो उनके पुअर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने की कोशिश करी जाती है, रिच की डिस्पोजेबल इनकम कम करने की कोशिश करी जाती है। तो दिस इज हाउ the government tries to reduce the inequalities of income. It will reduce income of the rich and raise the standard of living of the poor, thus reducing the inequalities of income in the distribution of inequalities in the distribution of income. Most important objective, reduction of income inequalities. एक करा reallocation of resources, एक reduction of income inequalities. Next, economic stability, again very very important. किसी भी ऑब्जेक्टिव पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज द गवर्नमेंट यूज गवर्नमेंट बजट टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। तो ऐसे सिंगल ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब मैंने आपको क्या बताया कि गवर्नमेंट के दो मेजर टूल्स होते हैं। क्या दो टूल्स हैं? एक टैक्सेशन पॉलिसी और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये दो मेजर टूल्स होते हैं गवर्नमेंट के पास। अब ध्यान से देखना क्या करेगी गवर्नमेंट। तो ये हो गई फिस्कल पॉलिसी के पार्ट। मॉनेटरी पॉलिसी तो जो वो आरबीआई वाली बात है वो तो बिल्कुल अलग ही है, वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे, गवर्नमेंट की बात हो रही है। Government budget is used to prevent business fluctuations of inflation or deflation to achieve the objective of economic stability. जब भी मार्केट सिचुएशन अनस्टेबल है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है, गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी नेसेसरी। रिसेशन हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है, गवर्नमेंट लेगी स्टेप्स। अभी कोविड के टाइम रिसेशन हुई है, रिसेशनरी टेंडेंसीज हैं, तो गवर्नमेंट कितने सारे पैकेजेस लेके आई, कितने लाखों करोड़ों रुपए के उन्होंने रिलीफ दिए। तो वो यही बात है जो हम अभी सीख रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस कैन हेल्प इन फाइटिंग प्राइस फ्लक्चुएशंस। हाउ? अगर इन्फ्लेशन है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या? हैवी डिमांड है, हैवी डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है? टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा देगी तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, तो आप कम स्पेंड कर पाओगे, स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपकी डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, डिमांड कंट्रोल हो जाएगी तो इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगी। तो इन्फ्लेशन के टाइम टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो खर्चे कर रही थी ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट अपने खर्चे कंट्रोल कर देगी। गवर्नमेंट अपने खर्चे कंट्रोल कर देगी तो नेशनल इनकम में हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड में, जब हम पढ़ते थे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर रिड्यूस हो जाएगा तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी, नेशनल इनकम कम हो जाएगी तो अगेन लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो डिमांड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो गवर्नमेंट बजट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं,
गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस कर दी जाती है। इसका ऑपोजिट होगा रिसेशन में। रिसेशन में गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों की डिमांड बढ़े, तो टैक्सेस को वो रिड्यूस कर देगी। टैक्सेस अगर रिड्यूस कर देंगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, तो दे रिड्यूस द टैक्सेस। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कैसे यूज करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी तो अगेन नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो रिसेशन है ना, वही तो चाहते हैं, डिमांड बढ़े, तो डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और जॉब्स क्रिएट होंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि गवर्नमेंट इन टूल्स को यूज कैसे करेगी। तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज में क्या होगा, इन्फ्लेशन होती कब है, व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उतनी है नहीं। गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर, एक चीज, और इंक्रीजिंग द टैक्सेस। तो गवर्नमेंट के पास दो ही टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी में, टैक्सेस बढ़ा देंगे तो भी लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, उनकी डिस्पोजेबल इनकम ही कम हो जाएगी, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर कम कर देगी तो भी इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम, तो डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। डिफ्लेशन में उसका ऑपोजिट हो जाएगा, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा देगी तो अगेन डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में, वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। नेशनल इनकम बढ़ेगी, एक ये कर सकते हैं, खर्चा बढ़ा दो और टैक्सेस कम कर दो, टैक्स कंसेशंस दो, सब्सिडीज दो लोगों को, तो उससे क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, तो डिफ्लेशन फाइट कर सकते हैं हम। डिमांड बढ़ेगी, प्रोड्यूसर्स सामान ज्यादा बनाएंगे, जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक ऑब्जेक्टिव पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज अ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। इन शॉर्ट, पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन। सरप्लस बजट का मतलब होता है खर्चे कम, कलेक्शंस, टैक्सेस ज्यादा। सरप्लस बजट तो इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगी आपकी परचेजिंग पावर को। डिफ्लेशन है तो डेफिसिट बजट, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा, टैक्सेस कम, वो चाहते हैं कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़े, गवर्नमेंट इकोनॉमी में डिमांड बढ़े, तो इट हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब काफी सारी गवर्नमेंट कंपनीज रन कर रहे हैं हम, तो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज में हमें मॉनिटर करना होता है कि पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, एफिशिएंटली उनके रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किस बिजनेस में और किस कंपनी को और पैसे की जरूरत है, उनको फंड एलोकेट करो, कौन सी लॉसेज में चल रही है उनको डिसइन्वेस्ट करो। हर साल एलोकेशन करी जाती है कि इस साल हम कितनी डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी लॉस मेकिंग है उनको डिसइन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, करना वो चाहिए, बट कोई भी प्रॉफिट मेकिंग को भी वो डिसइन्वेस्ट करते हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, there are a large number of public sector industries, especially natural monopolies, government controlled, which are established and managed or for social welfare of the public. तो नेचुरल मोनोपोली क्या होती है कि वो इंटेंशन नहीं थी, वो बस ऑटोमेटिकली मोनोपोली क्रिएट हो गई क्योंकि हमने किसी और को वो परमिशन ही नहीं दी वो काम करने की। तो गवर्नमेंट पर्पस क्या, गवर्नमेंट का पर्पस कभी भी एक्सप्लॉइट करना नहीं होगा पब्लिक को, वो होगा कि ताकि कोई और एक्सप्लॉइट ना कर सके, हम वो काम करेंगे एंड वी विल मेक द सर्विसेज अवेलेबल एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। तो गवर्नमेंट का पर्पस वो होता है नेचुरल मोनोपोली क्रिएट करने का। Budget is prepared with the objective of making various provisions for managing such enterprises and providing them financial help. तो प्रोविजन क्रिएट करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, बट डिसइन्वेस्टमेंट भी इसी का ही पार्ट होता है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की अगर कुछ डिस्पोज ऑफ करना है तो वो इसी सेगमेंट में आ जाता है। नेचुरल मोनोपोली
अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज से, natural monopoly exists when a single firm can produce goods and services at a cost which is lower than that of many competing firms. कोई आपको beat नहीं कर सकता. Government operates, manages and controls natural monopolies like railways, post offices, electricity to promote public welfare so that these basic facilities are available at low rates, affordable rates. Next objective इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट है काफी. गवर्नमेंट बजट एम्स एट इकोनॉमिक ग्रोथ. द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. फॉर दिस पर्पस द बजटरी पॉलिसी एम्स टू मोबिलाइज sufficient resources for investment in the public sector. Therefore, the government makes various provisions in the budget to raise overall rate of savings and investments in the economy. कह रहे किसी भी country का growth rate, it depends on the rate of saving and investment. So government has to bring about certain policies to motivate people to save more. Savings वो बैंक में डालेंगे, बैंक फिर आगे ज्यादा लोन्स दे पाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. गवर्नमेंट को पॉलिसीज निकालनी चाहिए अगर इफ दे वांट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि कुछ बॉन्ड्स निकालो जहां पे लोग इन्वेस्ट करें, पैसा रेज करो, वो पैसा आएगा, वो बैंक्स में जाएगा, बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी. तो ऐसे मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स इसे बोलते हैं. तो इकोनॉमिक ग्रोथ इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंट्री. तो गवर्नमेंट को वेरियस स्टेप्स लेने चाहिए. रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रीजनल डिस्पैरिटीज कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? गवर्नमेंट बजट के थ्रू. रीजनल मतलब कुछ एरियाज तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ एरियाज काफी अंडर डेवलप्ड है. हम दिल्ली को देखते हैं और चले जाओ फरीदाबाद के इंटीरियर्स में, तो ऐसा लगेगा नहीं कि इंडिया में ही है दोनों जगह. सेंट्रल दिल्ली देख लो, इतना ज्यादा वेल मेंटेन्ड है, मतलब बहुत फर्क है. तो ऐसा क्यों? ये तो चलो फरीदाबाद को बोल रहा हूँ इंटीरियर्स में जाके, और कितनी सारी स्टेट्स हैं जो बिल्कुल उससे भी बुरी हालत में है. तो क्यों है ऐसा? अब हर जगह कॉर्पोरेट्स नहीं है ना, हर जगह कंपनीज नहीं है. तो जहां पे कंपनीज जाती हैं दे इंश्योर कि मतलब स्पेशली जहां फैक्ट्रीज बन जाए तो आसपास का एरिया डेवलप हो जाता है. तो वो गवर्नमेंट यूज कर सकती है कि अगर वो चाहे कि रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करना है, तो गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा तुम उस एरिया में जो भी बैकवर्ड एरिया है वहां पे जाके अगर आप फैक्ट्री सेटअप करोगे तो 5 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. टैक्स कंसेशन दे रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा, सब्सिडीज दी जाएंगी आपको. तो ऐसे स्टेप्स ले सकती है गवर्नमेंट रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज में. द गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस regional disparities through its taxation and expenditure policy for encouraging setting up of production units in economically backward regions. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स. अब यार संदीप गर्ग में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ कुछ बुक्स में एडिशनल हैं, कुछ कुछ बुक्स में थोड़ा सा एडिशनल बातें हैं, तो हमें सारे पढ़ने. वो था जो अभी हमने पढ़ा वो संदीप गर्ग के हिसाब से था. नोट्स में आपको शेयर करूंगा. ब्रॉड तो सेम ही होगा ना, मतलब ओवरऑल व्यू तो चेंज हो नहीं सकता गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स का. वो लैंग्वेज थोड़ी सी कहीं प्लस कहीं माइनस हो जाती है, तो हेल्प करेगा आपको अगर आप सीबी सचदेवा के भी जस्ट गो थ्रू वंस. और एक और मैंने ऐड किया था इसमें, ठीक है, वो उसमें कवर कर लिया था ऑटोमेटिकली. तो सीबी सचदेवा और संदीप गर्ग दोनों के ही रीड करना. 99% वही चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लैंग्वेज में वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करेगा जितना ज्यादा आप पढ़ोगे. तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वही है, टैक्सेस एंड सब्सिडीज कैसे उसको यूज कर सकते हैं. तो इसमें और अच्छे से अच्छे पॉइंट्स हैं. पॉइंट सेम है कि अगर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हुई थी तो वहां पे भी टैक्सेस एंड सब्सिडीज और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन. तो यहाँ पे भी टैक्सेस एंड सब्सिडीज एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन. तो उसको थोड़ा सा बेटर वे में एक्सप्लेन किया गया कि कैसे उसको एनकरेज करना, कैसे डिस्करेज करना, डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है. पॉइंट सेम है,
बेटर एक्सप्लेनेशन है कि हेवी टैक्सेस वहां एक लाइन में, यहाँ 4 लाइनों में। तो अगर 4 मार्क्स में आएंगे तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये चीज दे रखी, रीड करना काम आएगी। बाकी सब तो सेम है। एक जो अच्छा पॉइंट मुझे इसका लगा वो रीएलोकेशन वाला तो था ही था, ये भी काफी अच्छा पॉइंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला, क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया था इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल जीडीपी, sustained increase in real GDP. It signifies a sustained increase in total volume of goods and services produced by an economy. The government strives to achieve high rate of economic growth through its revenue and expenditure policy. Same बातें करेंगे सब. Since growth rate of an economy depends on the rate of saving and investment, the government accordingly makes necessary provisions like tax rebates and other incentives in the budget to raise the rate of savings and investment. टैक्स रिबेट्स लाइक लोगों को प्रमोट करते हैं कि अच्छा आप इंश्योरेंस पॉलिसीज लोगे तो आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगी, आप 3 इयर्स से ज्यादा कहीं पे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट्स निकालते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स होती हैं, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी किसान विकास पत्र, जो भी है डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करी जाती हैं ताकि लोग पैसा इन्वेस्ट करें। उनको मोटिवेशन क्या है कि टैक्स कंसेशन दी जाएगी उनको, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा विच कैन बी फर्दर रीइंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी थ्रू बैंक्स, तो इन्वेस्टमेंट लेवल्स बढ़ते हैं। इट मेक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर especially on development of infrastructure including dams, bridges, roads, basic industries. गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में क्या होगा, अगेन जो पैसा गवर्नमेंट रेज कर रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी, तो लोगों की सेविंग्स हुई, उनको तो रिटर्न मिल ही रही है, गवर्नमेंट के पास फंड्स आ रहे हैं मनी स्पेंड करने के लिए, तो ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लाइटली मत लेना, बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ऑब्जेक्टिव्स पे ही क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स का। और किसी एक ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना आया तो आप तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आपने ढंग से ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रखे हैं तो।